हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें आज हम बात करेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। उससे पहले बात करता हूँ मैं 1857 की, जो एक क्रांति विद्रोह हुआ था, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला किया गया प्रयास था। इसमें सफल तो नहीं हुए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया और भारत के शासन को और अच्छा करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। तो बात करता हूँ पहले बताता हूँ मैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया और साथ ही भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया और जो सारी की सारी शक्तियाँ थी ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। इसमें सबसे पहले बात की गई है कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके पद का नाम बदल दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद बदल दिया गया। उसका नाम पद कर दिया गया वायसराय। और जो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था और ये ये जो ब्रिटिश संसद था उसके लिए प्रतिनिधित्व करता था। इसमें एक और मुख्य बात हुई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया, या यूँ कहें कि द्वैध शासन का अंत, या कह सकते हैं द्वैध शासन का अंत किया गया। उसमें एक और मुख्य बात हुई कि अब राज्य सचिव एक पद बनाया गया। राज्य सचिव भारत में एक राज्य सचिव पद का सृजन हुआ और इसके काम के लिए, ये जो काम करेगा, इसके लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण हुआ, जो सलाहकार परिषद थी। 15 सदस्य, और इनमें 15 में से 8 तो थे ब्रिटिश के। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने जाते थे, ब्रिटिश क्राउन द्वारा, और 7 जो सदस्य चुने जाते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। क्योंकि इनको पता था कि शासन किस प्रकार किया गया था, इसलिए इन्होंने 7 सदस्य इनके चुने गए। सिर्फ एक वैसे टेम्परेरी रूप में इनको चुना गया था ताकि ये हमें बताएं कि किस तरह शासन किया जाता था, क्योंकि अभी तक इनका शासन हुआ नहीं था, सिर्फ आज्ञा पत्र ही जारी होते थे। और ये जो राज्य सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का होता था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये लाने का मुख्य उद्देश्य था जो प्रशासनिक मशीनरी थी जो ख़राब हो चुकी थी उसको सुधारने के लिए ये लाया गया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस वीडियो में आज इतना ही, फिर बात करेंगे एक और नए वीडियो के साथ। लेकिन आपको पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या था। कि 1857 का जो क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, उसके बाद जो भारत की स्वतंत्रता का पहला असफल प्रयास था और उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता को था समाप्त कर दिया गया और सारी सत्ता जो थी जो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी, और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया, लॉर्ड कैनिंग जो पहले वायसराय बने थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, कहें कि द्वैध शासन का अंत कह सकते हैं। और राज्य सचिव पद का सृजन हुआ जिसमें 15 सदस्य परिषद थी, जो एक सलाहकार परिषद थी और 15 सदस्यों में से 8 सदस्य तो ब्रिटिश क्राउन के थे और 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थे। ये सिर्फ टेम्परेरी रूप से, ताकि इनको बताया जाए कि हमने शासन किस प्रकार किया था, किस प्रकार चलाया गया था देश को। और एक ये जो राज्य सचिव था ये कैबिनेट का सदस्य था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।